नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 25 जनवरी 2021 के द्वितीय पाली से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का हल। तो पहला सवाल है cos x माइनस वाई बराबर करनी 3/2 और दूसरा है sin x प्लस वाई बराबर 1, जहाँ x और y धनात्मक न्यून कोण है ना। जहाँ x जो है बड़ा या बराबर है y के, तो x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला यहाँ पर देखिए, ये कंडीशन दिया गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अनुसार अगर आप देखोगे तो आप जानते हो कि कर्णी 3/2 कॉस में किसका मान होता है। तो ये मान होता है कॉस 30 डिग्री का। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर आप कंपेरिजन कर देते हो, देखिए यहाँ पे आपका कॉस और कॉस खत्म, यानी कि हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री। ठीक है, समीकरण आपका 1 हो जाएगा। दूसरा है देखिए साइन एक्स प्लस वाई बराबर 1 है, तो ये एक जो है किसके बराबर होता है, साइन 90 के। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है आपका ये कंपेरिजन अगर कीजिएगा, आपका एक्स प्लस वाई बराबर आपका हो गया 90 डिग्री, जो समीकरण 2 है। तो देखिए एक तो आप ये कर सकते हो कि इसको आप हल करो, जोड़ोगे तो देखिए वाई वाई आपका कट जाएगा, एक्स एक्स 2x, और ये 90 और 30 120 हो जाएगा, है ना। यानी 2 से आपका ये हो गया 60, तो एक्स का मान कितना हो गया 60। ठीक है, अब जब एक्स का मान 60 हो गया तो क्या जोड़ेंगे कि 90 आएगा, है ना। तो आप 30 जोड़ोगे, है ना, तभी ना 90 आएगा। तो इस तरह से वाई का मान 30 हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ से भी आप देख सकते हो, जब जान गए कि इनके दोनों का अंतर 30 है, तो दोनों का अंतर देखिए किसमें 30 है, इसमें 30 है, इसमें 30 है, और दोनों को जोड़ने पर 90 भी आ रहा है, तो यही आपका हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, या इस तरह से हल कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और इसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था। तो ये आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो है 15 लाख रुपये की राशि मूल्य में 20% की कमी की गई और इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। तो आपको जो प्रतिशत निकालना है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए कमी जो थी वो 20 है ना, और 100 में से आप 20 कर दीजिए जो कम हुआ है, और गुणे कर दीजिए 100। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 20/80 और गुणे 100। अब यहाँ से 20 से कम 20, 20 चौका 80 और 4 से हो जाएगा 25। इस तरह से आपका आंसर कितना हो गया 25%। ठीक है, यानी कि आपको देखते हैं यहाँ पर दिया गया ये भिन्न है और इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, अब एचसीएफ ज्ञात करना है तो क्या कैसे होगा। देखिए यहाँ पर जो अंश है ना, इनका निकाल दोगे एचसीएफ। ठीक है, और जो हर दिया गया है क्या हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर एचसीएफ निकालना होगा तो अंशों का एचसीएफ और हर का एलसीएम, अगर एलसीएम निकालना होगा तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है आप इनका एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए आपका एक छोटा है, इससे सब कट जाना है, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम में आप देखते हो, ये देखिए 3 चौका 12 है ना, 6 से 12 आपका कट ही जाना है, यानी कि 12 हो गया, और ये 5, तो 12 5 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो गया चौथा। ठीक है, बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर, तो इसमें आपका हो जाएगा कि केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण देती है। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं के कोचों को दिया जाता है। तो है द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, ये इसकी शुरुआत हुई थी 1985 ईस्वी से। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस कारण को आर्कटिक हरितकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन कालीन वास्तु कलाकृतियां है। तो ये आपका है मुगल कालीन। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो ये आपका जो है संविधान के संशोधन से संबंधित है। ठीक है, अगला है यदि चीनी के मूल्य में इतने % की गिरावट आती है तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट जो है पहले जैसे रहे। तो वहीं जो अभी आप ऊपर आप बनाए थे आप उसी तरह आप करोगे। ठीक है, 25 और ये 100 में से आप 25 को घटाइए, में कर दीजिए 100।
25, ये आपका हो जाएगा 75 और गुणे 100, ये आपका हो जाएगा 25 से कम 25, 25 ये 75, यानी कि 100 बटा हो जाएगा 3। ठीक है, भाग आप करोगे क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 1, यानी इतना परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है। ठीक है, और यहाँ पर इसका मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा दिया गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, अब यहाँ पर हम अगर मान लें कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स। ठीक है, अब तो देखिए कैसे हल करेंगे, इसको आप वर्ग करके जोड़ लीजिए। ठीक है, अब जब आप इसको वर्ग करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान है इनको वर्ग करके जोड़ना है, इनको वर्ग करके जोड़ना है ना, दोनों समीकरणों को। ठीक है, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। अब दूसरा आप कीजिए ये वाला, उसी तरह इसको कीजिएगा। ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर x²। अब जब आप इसको जोड़ोगे, ठीक है, देखिए पहली बात कि इनका मान कितना हो जाता है, इसका मान 1 हो जाता है, कितना होता है 1, इसका मान कितना हो जाता है। ठीक है, और देखिए ये आपका प्लस माइनस खत्म, और देखिए ये 1 और 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2, ये जोड़िएगा तो 0 और प्लस ये x² कितना हो जाएगा, क्या ये x² है, इधर आकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो इधर आकर क्या हो जाएगा करनी। ठीक है, ये x का मान कितना हो गया करनी। ठीक, ये आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे मान ज्ञात करना। देखिए जैसे होगा, जैसे एल एम कितने की बढ़ोतरी हुई, एक के बाद क्या पता नहीं, इसके बाद आपका वो है, इसमें कितने की बढ़ोतरी हो रही है, एक की, मतलब आपका एक बढ़ोतरी तो हो सकता है कि इसमें भी एक की बढ़ोतरी हो, यानी कि अगर आप एन लेकर चलते तो ये आपका एक की बढ़ोतरी, और इससे आप चलोगे तो ये भी, यदि एन सही है। ठीक है, या वैसे भी ये सब में है, मतलब एन रहेगा ही रहेगा। ठीक, अब आगे यहाँ से देखिए, ये बी से सी आप जा रहे हो, यानी कितनी की बढ़ोतरी हो रही है, एक की। ठीक है, और जी आप जानते हो कि ये आपका 7 पर होता है और ये 11 पर, इनमें कितनी की बढ़ोतरी है, हो रही है 4 की। ये की बढ़ोतरी है हो रही है, ये 4 की बढ़ोतरी। ऐसे हो सकता है कि इसके बाद जो है 2 की बढ़ोतरी हो और इसके बाद ये 3 की बढ़ोतरी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर मान लें इससे यहाँ के अगर 2 की बढ़ोतरी हो, ठीक है, तो सी के बाद आपका डी ई क्या आएगा, क्या आएगा, है ना, आपका ई अगर लेकर चल रहे हो, देखो ई के बाद आपका जो है क्या हो जाता है एफ जी, यानी ये भी 2 की बढ़ोतरी हो रहा है, और ये 2 दूनी 4, मतलब यहाँ से जो है अगर आप ये 2 की बढ़ोतरी कर रहे हो, 1 दूनी 2, ये आपका 2 दूनी 4, इस हिसाब से आपका बढ़ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं, और इन निर्देशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो इनको प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, 10 वर्ष पहले एक्स और 5 वर्ष का था तथा उसकी आयु की आधी थी। उस समय जो है जेड अपने भाई से पी से 8 वर्ष छोटा था, और जेड उस समय जो 18 वर्ष का था। तो वर्तमान में जेड तथा पी के संबंधित आयु का अनुपात क्या होगा, तो जेड और पी, देखिए जेड और पी, इनका अनुपात ज्ञात करना है आयु का। तो देखिए जैसा कि दिया गया है कि जेड जो है उस समय 18 वर्ष का था, कब, 10 वर्ष पहले, है ना। जेड जो है अगर अभी जो है उस समय 18 वर्ष का था, तो अभी वर्तमान में क्या हो जाएगा, 18 + 10। अब पी, देखिए पी क्या दे रहा है, पी के लिए कि जेड जो अपने भाई पी से 8 वर्ष छोटा था, आपका हो जाएगा 18 + 10 + 8, 28 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36। ठीक है ना, अब किसी 7 × 28, 4 × 9 = 36, आंसर हो जाएगा तीसरा। दिया गया है कि इनमें जो है 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। 3 6, यहाँ पर 3 का स्थानीय मान अगर ज्ञात करें, या इसके आगे कितने अंक है, 3 अंक, यहाँ पर आप करोगे 3 और इसके आगे 1 अंक है, तो इनका योग करना है तो 0 3 0। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा। एक निश्चित कुट भाषा में सी को इतना और ओ को इतना लिखा जाता है, तो सी को 24 लिखने का मतलब क्या हुआ कि किस पर 24
तो 20वें स्थान पर क्या आता है? वो आता है आपका, क्या आता है? और ये जो है एक दूसरे का विपरीत है, क्या है? विपरीत है, ठीक है। उसी तरह जो है को 12 लिखा गया है, ठीक। और बराहवे पर क्या आता है? वो आता है एल। ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, क्या है? विपरीत। मतलब कि जो ये दिया गया है, इसका जो है आपको विपरीत लिखना है ना, ठीक। तो देखिए यहाँ से आप जाओगे एल ओ वाई, यहाँ से अगर आप विपरीत लिख, सी का विपरीत क्या हो जाएगा? एक्स, ओ का एल, ठीक है। एल का ओ का एल, ठीक है ना, एन का एन। और सॉरी यहाँ पर जो है आपका क्या है? वाई है ना, गलती लिख दिया था। देखिए वाई का विपरीत क्या हो जाएगा? तो आपका होगा बी। अब इनका मान लिख सकते हो आप। एक्स का स्थान क्या होता है? 24वां स्थान। एल का 12वां, ओ का 15वां, ये 12वां, ठीक है। एम का क्या हो जाएगा? 13 और बी का दूसरा। इस तरह से इसमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए 24, 12, 15, 12, 13, 2 यानी कि आपका दूसरा, ठीक है। प्रश्न है, क्या भारतीय क्रिकेट टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाजों को शामिल किया जाना चाहिए? तर्क है हाँ, क्योंकि किसी भी टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाज विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, तो ये बात सही है। दूसरा दिया है कि नहीं, क्योंकि दर्शक जो है तेज गेंदबाजों को देखना पसंद, ऐसी बात नहीं है ना, आपका नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ तर्क वन, है ना, आपका यही आंसर। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? कौन हो जाएगा? एक राज्य का अपना उच्च न्यायालय है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता में मापी जाती है, तो रिक्टर स्केल। ये किस में मापी जाती है? रिक्टर स्केल में, ठीक है। चलिए आगे है, जब क्रयमूल्य जो है इतना है और विक्रयमूल्य इतना है, सीधी सी बात है कि हानि होगी, ये आपको प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। तो क्या करोगे? क्रयमूल्य में से ये आप विक्रय चाहिए, और क्रयमूल्य पर ही निकलता है तो क्रयमूल्य नीचे रखिए और गुणे कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें से घटाइएगा, कितना हो जाएगा? तो 0 का 0, है ना, 15 में 8 घटेगा 7, और ये आपका हो जाएगा 885, 100, 0 0, 17 कम 17, 17 और 5 से 5 दूनी 10 और 0, ये आपका 20% हो जाएगा, ठीक है। ठीक। दूसरा, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जो समीकरण को संतुष्ट करता है। चलिए ध्यान से देखिए, ये जो आपका दिया गया है, यहाँ पर ये बी माइनस सिक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए सी का स्क्वायर प्लस ये इसका स्क्वायर, हाँ, और ठीक है। अब अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है आपको एक समान ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरफ ला दीजिएगा तो ये आपका एक्स जो है प्लस, ठीक है, ये स्क्वायर प्लस सिक्स रहने दीजिए, और इनको इधर ला दीजिएगा तो ये आपका माइनस, ठीक। अब यहाँ से आपका ये खत्म, है ना। अब देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया बी स्क्वायर माइनस, ये गुना है तो आगे क्या हो जाएगा? आठ में है, ये आपका चौथा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैंड ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स के 13वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे बड़ी समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका है गुजरात, ठीक है। ये समुद्री मछली की बात हो रहा है, ठीक है। अगर टोटली ऐसे अगर ज्ञात करना कि सबसे बड़ा कौन मछली उत्पादक है, ये आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू आपको पता करना है। देखिए शॉर्टकट तो आप बहुत बना रहे होंगे, बेसिक फार्मूला, बेसिक जो चीज़ें ना वो आप जानिए, ठीक है, ये आपको हमेशा काम में आएगा। तो चलिए देखते हैं हम। यहाँ पर जैसा कि देखिए यहाँ पर आप मान लीजिए बराबर, ठीक है। जब आप इतना कर लेते हो, देखिए क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे रख सकते हो 7 और प्लस एक्स, तो रख सकते हो। तो आप देखते हो कि एक्स का वैल्यू जो आप माने हो इतना, ठीक है। मतलब कि अगर 7 प्लस ये इतना ये एक्स मान लेते हो तो गलत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऐसे भी अनगिनत बार है, ऐसे भी अनगिनत बार है, फिर ऐसे भी अनगिनत बार है, दोनों सेम है ना, सेम वैल्यू है, आप ऐसे मान सकते हो। ये आपका करनी है, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है, बराबर 7 प्लस। अब इसको इधर लाओगे तो क्या होगा? माइनस एक्स माइनस बराबर, ठीक है। अब जब आप इतना ये निकाल लिए, अब यहाँ से इसको आप हल कर सकते हो। अब मूल जो निकालते हो घातीय सूत्र आपको याद होगा, है ना?
आपका हो जाता है। ठीक है, ये आप सूत्र, आप इसी पर मान रख दीजिए। आप जानते हो कि इसका गुणांक ए होता है, इसका गुणांक बी होता है, और ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये क्या है इसका, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, यानी कि -1 का -4 ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी यानी कि -7, ठीक है, 2a ए यानी कि एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप हल कर लोगे, ये आपका ये +1, इसको आप हल कीजिए, देखिए ये आपका 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा, फिर आपका ये हो गया माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 7 28, ठीक है, आपका हो जाएगा, 1 इसमें है आपका, पर हो जाएगा, ठीक है। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल में स्थित है, कहाँ स्थित है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित, ठीक है। ये 5 मंजिला इमारत है, ठीक। ये रहा है आपका 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे वीडियो में, तो के लिए